प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं दिल्ली चुनाव के बारे में आपसे कुछ बातें साझा करना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव थे वो कुछ महीने पहले संपन्न हो गए थे, अक्टूबर में 2024 में। उसके बाद नवंबर में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, झारखंड के हो गए हैं, और अब यानी इस वक्त दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया जोरों से है, पूरी जोरों से चल रही है। यहाँ भी नामांकन की प्रक्रिया जो है वो कल 17 जनवरी को खत्म हो गई है, यानी 17 जनवरी शुक्रवार तक नामांकन भरे जा चुके हैं। आज मतों की जांच, उनकी नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 जनवरी को नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख है। इसके बाद चुनाव प्रचार चलेगा और 3 फरवरी शाम तक 5 बजे तक चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। उसके बाद 5 को वोट डाले जाएंगे, 8 को नतीजे आ जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि वर्तमान में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जो पिछले 10 साल से है। बीजेपी यहाँ पर 1998 के बाद से सूखा है उनके लिए। दिल्ली में उनको सरकार बनाने का मौका 1998 के बाद नहीं मिला है, यानी कि तकरीबन 26-27 साल हो गए हैं, और कांग्रेस भी करीब करीब 11 साल से सत्ता से बाहर है। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो सूखे को तोड़े और अब दिल्ली में सरकार बनाएं। उधर कांग्रेस की भी कोशिश है कि 11 साल के बाद वो दोबारा से सत्ता में काबिज हों, और आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि वो 10 साल से सत्ता में है, अगली बार अब तीसरी बार, फिर हालांकि वो 3 बार हो चुके हैं, पहले 49 दिन की सरकार भी थी, लेकिन पूरे कार्यकाल की जो है 2 सरकार, दूसरी ये अभी चल रही है, तो वो तीसरी बार आने की पूरी कोशिश में लगे हैं। हालांकि ये भी देखा गया है कि इसमें जनता के हितों की बातें कहने की बजाय आपस में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी हो रही है, कीचड़ उछाला जा रहा है। ये गलत है, ये बहुत ही गलत है। चुनाव के अंदर इनके ऊपर सख्त पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वर्तमान में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की कुछ मिली भगत ऐसी है कि वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही एक चिंता की बात है। यानी चुनाव के अंदर तो केवल और केवल यही बताना है, आपकी पहले से सत्ता रही है तो आपने जनता से क्या वायदे किए थे, कितने पूरे किए हैं, पूरे बाकी जो नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, उनके लिए आपकी क्या सफाई है, और आगे के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। और जो पहले सत्ता में नहीं है वो सत्ता में कुछ कमियां जो रही हैं उनकी गिनती करवाए, और अपने आप उनको क्या देना है वो बताए। ये नहीं है एक दूसरे को गाली गलौज तो आप लोग करते ही रहते नॉर्मल अपने जीवन काल में। आज कौन प्रेम से रह रहा है? इतना बुरा हाल हो गया है कि प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, सब लड़ना झगड़ना ही चलता है। तो चुनाव में तो कम से कम इस चीज का परहेज करें। चुनाव में तो जनता के सामने आप अपना रोड मैप लेके जाएं। आप जनता आपको क्यों चुने ये बताएं, आप उनको किस लिए चुनेंगे, आपको क्या खासियत है आप में, क्या आप में औरों से अच्छी बातें हैं वो आप बताइए। अगर औरों में कोई कमियां हैं, गलत चीजें उन्होंने की हैं, वो प्यार से उनको समझाइए जनता को कि देखिए उन्होंने तो आपके लिए, बल्कि ज्यादातर दूसरों की बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपना बताइए कि औरों ने जो दिया है वो आपने देख लिया है और हम आपको ये देने वाले हैं, आप वो बताइए सीधा, और उसके बाद जनता पर छोड़ दीजिए, फैसला वो करेंगे। इसमें धांधलेबाजी, हेरा फेरी, लोभ लालच देना, नाजायज धन बांटना, मतदाता को आप जो है ना लुभाना, ये सब गलत है। ये एथिक्स नहीं है, एथिक्स के खिलाफ है, और ये हमारे संविधान में जो एक प्रक्रिया दी गई है चुनाव की उसके खिलाफ है ये। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान में रखना है, और मतदाताओं से भी मेरी अपील है कि अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, वोट जरूर डालें। यह आपका संवैधानिक अधिकार है, संविधान में दिया हुआ अधिकार है, और ये आपका वोट ही है जो निर्धारित करेगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी, यानी आपकी पसंद की सरकार बनेगी या कोई और बनेगी, वो आपका मत इसके ऊपर निर्धारित करेगा। इसमें बिल्कुल भी लोभ लालच में नहीं आना है। आपने लोभ में आकर के कोई फैसला लिया, वो चंद दिनों का लालच आपको मिला तो आपके 5 साल बर्बाद हो जाएंगे। और अच्छे आदमी को आपने मत दिया है, अच्छे को वोट दिया है, तो आपके आने वाले 5 साल बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे आपके काम होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना प्रतिनिधि कैसा चाहिए। ज्यादातर आज पार्टी प्रतिनिधि चुनकर जा रहे हैं, तो पार्टी प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे तो वो पार्टियों का हित करेंगे, पार्टियों के बारे में सोचेंगे, आपके बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए आपको जनप्रतिनिधि चुनकर भेजना है, यानी अपने पसंद के उम्मीदवार को। और ये पार्टियां जो उम्मीदवार उतार रही हैं उनका कोई अधिकार नहीं है
चयन करने का अधिकार जनता को है और चयन पहले करें, फिर उसके बाद चुन चुन कर उसको भेजें। तो यही है एक्चुअली हमारे संविधान में जो प्रक्रिया दी है चुनाव की, लेकिन आज थोड़ी सी गलत तरीके से चलाया जा रहा है, वो बड़ी दुखद है। लेकिन चलिए, उसका जिसके हाथ में जीतना है वो उसको उतना करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक बातें गई हैं, जो असंवैधानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं उनके बारे में क्या फैसला होता है वो समय बताएगा। लेकिन आपसे निवेदन है, अपने मत का अधिकार का प्रयोग जरूर करें, अच्छे व्यक्ति को चुनें, चरित्रशील को, उसका बैकग्राउंड देखें, उसकी ईमानदारी देखें। भ्रष्ट लोगों को बिल्कुल भी चुनकर ना भेजें, बिल्कुल भी चुनकर ना भेजें, किसी लोभ लालच में आकर के किसी को चुन करके ना भेजें। आप ईमानदारी से चुने, वो जनप्रतिनिधि होगा, सच्चा जनप्रतिनिधि, जो आपके आने वाले 5 साल आपके हितों की रक्षा करेगा। उम्मीद है आपको मेरी अपील अच्छी लगी होगी और कृपया इसी के मुताबिक आपने अपने वोट डालने के अधिकार का 5 फरवरी को इस्तेमाल करना है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।